पर जीतनराम मांझी के भाषा से पूरे दलित समाज कमजोर हो रहा है। इस व्यथा के कारण मैं जीतनराम मांझी के खिलाफ कर रहा हूँ। ये भाषा आरएसएस और बीजेपी के तोता जैसा बोलना बंद कीजिए। अगर बोलना है तो सही बोलिए। राम कलापनिक है, बाहर लाइक नेता, और फिर जाके ना जय श्री राम जय श्री राम। आप तो लाइक नेता नहीं है। जीतनराम मांझी जैसा नालायक नेता कोई नहीं हो सकता। आपने कहा हमने उस ट्वीट को देखा है, आपने संकेत दे दिया, हम वो बात को समझ गए। देखिए, सबसे पहले बात तो जीतनराम मांझी जी दलित समाज से हैं, बुजुर्ग हैं, तो माननीय हैं। उन पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, पर राजनीति है। राजनीति में अगर उनको हम बोलेंगे नहीं तो फिर समाज शासक कैसे बनेगा। देखिए, जीतनराम मांझी एवं उनका कुनबा भाजपा और आरएसएस का तोता है। तोता सोने के पिंजरे में दूध भात दे दीजिए, दिन भर बोलते रहेगा, रूपू कटोरे कटोरे दूधा भाता चिल्लाते रहेगा। उसी तरह से जीतनराम मांझी को मंत्रालय मिल गया है और उनको तोता जैसा रटा दिया है। लालू बेटा पढ़ल लिखल हगान ढेकान, बस यही उनको आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। जीतनराम मांझी जी को ट्वीट को पढ़िए। उन्होंने कहा है कि लाइक बेटा मतलब डिग्री धारी फलाना फलाना, और नालायक जो है वो का डिग्री कम है ना, बाप के पैरवी से क्रिकेट खेलता हो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनका रेकी को बेटा है क्या? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जीतनराम मांझी के को बेटा है संदेशो सुमन। अरे परमीन कौन के लड़का है जो पकड़ाया था बोध गया में चिड़ियाबाजी में, ओकरा उल्लेख काहे नहीं करते हैं? और दामाद उनका रेकी को है जीतनराम मांझी का इंजीनियर, और कोई दामाद उनका ना एक ही को बेटी है। वो अपन दामाद के नालायक दामाद के वो नहीं वो उसका मेंशन किए, नालायक बेटा का मेंशन नहीं किए। इसके आधार पर मैं कहता हूँ कि वो एक नंबर का बीजेपी आरएसएस का तोता है। रहा इंजीनियर दामाद लायक होता है इसलिए मेंबर बना दिए। तो हमारे ही गांव के एक है रामजी मांझी, उनका भी दामाद इंजीनियर और डॉक्टर दोनों है, उनका बेटी बिजनेसमैन भी है, तो उनका गंदा कहानी बना दिए थे यार, वो भी तो मांझी था। और बात रहा कि इनका बड़का बेटा इतना लाइक है, तो केकर पैरवी से एमएलसी बने थे ये? आप लोग पत्रकार हैं, जाकर उनको मुंह में घुसल के पूछिए कि यही लालू तेजस्वी के न पैर पर के पार्टी बनाए थे, सब हार गए थे, तो बेटा के डायरेक्ट लालू यादव से एमएलसी बनवा लिए थे। और जब लालू यादव और नीतीश कुमार की पहला मंत्रालय बनी, ओकरा में घुस के मंत्री बन गए। यही लाइक बेटा है आपका है, और यही लाइक आप उसका बाप है। नालायक बाप और नालायक बेटा दोनों है ये भाजपा का तोता है। मैं ढक के बोल रहा हूँ कि जीतनराम मांझी उनका पूरे कुनबे को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इसी हिसाब से अगर बेटा आपका लाइक है तो आके बताइए कि किसके पैरवी से और किसके वोट से आपका बेटा लाइक बेटा एमएलसी बना था प्रथम बार। तो मुझे जानकारी है लालू जी के जूता से ठेपा मार के आपको एमएलसी बनाया था यही लालू यादव, और यही तेजस्वी नालायक के कहने पर आप ही के बात में बोल रहा हूँ। और आज उसी को कह रहे, मैं कोई राजनीति का प्रवक्ता नहीं हूं, पर जीतनराम मांझी के भाषा से पूरे दलित समाज कमजोर हो रहा है। इस व्यथा के कारण मैं जीतनराम मांझी के खिलाफ कर रहा हूं कि भाषा आरएसएस और बीजेपी के तोता जैसा बोलना बंद कीजिए। अगर बोलना है तो सही बोलिए। राम कलापनिक है, बाहर लाइक नेता, और फिर जाके ना जय श्री राम जय श्री राम। आप तो लाइक नेता नहीं है। जीतनराम मांझी जैसा नालायक नेता कोई नहीं हो सकता इस देश में। ये गाना आया था कि छन छन बदले, कौन सी है, मियाँ रजू। इन नेता कब बदल जाएंगे जीतनराम मांझी? अभी जय श्री राम, राम कलापनिक है, तुरंत कहेंगे कि राम बढ़िया है, कल कहेंगे कि भीम हमारा है, फिर कहेंगे भीम तो समझाने नहीं लिखा। ये जीतनराम मांझी बोलते हैं। तो ये नालायक नेता ये है, और नालायक कितनों सही बात बोले उन नालायक के होगा। मांझी जी नालायक नेता है, नालायक नेता है उनके अनुसार, उनके ट्वीट के अनुसार। जीतनराम मांझी बताया, हम देखा दें, राम कलापनिक है, रामायण कलापनिक है। ये मैं नहीं कर रहा, जीतनराम मांझी कर रहे हैं। अब फिर वो अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करें, संगम जा रहे हैं। अपने कहते हैं मांझी समाज के कि पुजारी चोटा होता है, पुजारी चोटा होता है, बेईमान होता है, इससे पूजा नहीं कराना, और संगम में जाके आरती करवा रहे हैं उसी पुजारी से। तो ऐसा नालायक नेता नहीं है तो कौन सी है? पढ़े लिखे लोग तो होना जरूरी। अरे भैया, पढ़े लिखे तो अंग्रेज के चमचागिरी करे वाला पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा तो सावरकर भी था। तो क्या कहेंगे, देशभक्त कहेंगे उनको। और कई अनपढ़ लोग जो थे देश के लिए जान गंवा दिया।
और कई पढ़ा लोग थे जो मलाई खाने के लिए देश बेच दिया। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप गुणवान हैं। दामाद की बात करें तो बिहार में दामाद आयोग पर लोग कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना है, जबकि आप लोग चाहते थे कि बिहार में एसी आयोग बने, तो एसी आयोग का गठन हो गया। आप क्या कुछ नहीं, एसी आयोग का नहीं है, ये भाजपा के झोला छाप आयोग है। ये संवैधानिक पद है, इस गरिमा को इन लोगों ने ठेस पहुंचाया है। दामाद आयोग है क्या? मांझी समाज में उनके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। सामाजिक एक्टिविस्ट बहुत लोग हैं मांझी समाज में, एक का पर एक युवा है जो शोषण जुल्म के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के हक अधिकार और संविधान के रक्षा के लिए वो लड़ रहा है। पसमान समाज में अभी मैं नाम शायद बुला रहा हूँ, नवादा का कोई धर्मदेव पसमान है, धर्मदेव पसमान, उनको दिल्ली में हमने देखा है कि अवार्ड मिला है वो SC/ST एक्ट के लेकर। उनको काहे नहीं बनाया? कई लोग हैं, हमारा जात को मैं जानता हूँ, बड़ी बार जेल गए हैं। चंदन पसमान मुजफ्फरबाद के बाद में जानता हूँ, वो एक गुरुजी हैं पसमान में, उनको मैं जानता हूँ। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अच्छे काम करते हैं। कई पसमान समाज में कई संगठन चलाने वाले हम पसमान जाति को लोगों को जानते हैं। अरे भाई, देना था तो उनको दे देते। आइए बताएंगे कि इनका चिराग पासवान के जो बहनोई है वो क्या किए हैं समाज में, क्या किए हैं? वो कुछ नहीं किए हैं। बस परिवारवाद का खिलाफ में आन के बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी आन के, और उनके खून में सब परिवार, इतना परिवार चला गया कि दामाद नाती सब सेट होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ बिहार फर्स्ट? बिहारी फर्स्ट? बिहारी मतलब कौन चीज़? उनका खाली बहनोई दामाद क्या है बिहारी फर्स्ट? बिहारी कौन है? कौन है बिहारी भाई? बस वही फर्स्ट हो गए। मैं कह रहा हूं कि बिहारी फर्स्ट के नाम पर इन लोग लूट रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर भाजपा लूट लिया। काले धन आएंगे, सभी को 15-15 लाख दिए जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, भाजपा ने लूट लिया। नरेंद्र मोदी ने सिवान की धरती पर कह दिया कि मैं अम्बेडकर के दिल में रखता हूं। कितना हास्यास्पद बाबा साहब को रखते हैं अपने दिलों में प्रधानमंत्री, काहे दिल में तो रखते? कह दिए लूटने के लिए। नरेंद्र मोदी अगर दिल में रहते तो अमित शाह मंत्रिमंडल में नहीं रहता।